हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में, जो इस वर्ष बीकॉम में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नया पेपर रखा गया है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखने से पहले हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। ये वीडियो यही बताएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं उसकी, क्या उसके पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर मैं समझता हूँ आप सभी ने देखा होगा, तो बहुत आसान वीडियो है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। पहले हम उसका मतलब समझ लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन दे रखा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेसेस रॉ डेटा टू गिव इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक हमारी एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिक आइटम कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी डाटा हम इसमें फीड करते हैं, लिखते हैं, और वो हमें इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें दे देता है, और उसे हम कहते हैं आउटपुट। जैसे कोई चीज आपने लिखी, इसमें कोई लेटर टाइप करना है आपको, तो लेटर आपने उसमें लिखा और उसका प्रिंट आपने निकाल लिया, तो वो आपका आउटपुट हो गया। जो हम उसके अंदर लिख रहे हैं वो इनपुट कहलाया जाता है। और जब हम कोई चीज हमें मिलती है कोई चीज, तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आप अपने एग्जाम का फॉर्म भरवाते होंगे, साइबर कैफे जाते हैं, वहां पर आप अपना एग्जाम का फॉर्म भरवाते हैं, तो जो डिटेल्स आप उसमें लिखवा रहे हैं, अपना नाम, अपनी क्लास, आपके सब्जेक्ट्स उसमें लिखवा रहे हैं आप, तो वो सब इनपुट है। फिर जब आपका एग्जाम का फॉर्म भर जाता है, तो वो प्रिंट निकालकर साइबर कैफे वाला आपको दे देता है, वो उसे हम कहते हैं आउटपुट। कि वो सूचना आपको प्राप्त हो गई, वो सूचना आपके प्रिंट फॉर्म में आ गई, उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो कंप्यूटर का काम क्या हो गया कि जो डेटा आपने दिया, जो जानकारी आपने उसमें कंप्यूटर में लिखवाई, उसका फिर फॉर्म भर गया और वो आपको प्रिंट के फॉर्म में मिल गई। उसे ये काम कंप्यूटर का होता है। तो देखिए आगे यही लिख रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट एक्सेप्ट्स डेटा एज इनपुट। वो जो डेटा जो आपने अंदर भरवाया उसे हम इनपुट कहते हैं, और वो ट्रांसफॉर्म कर देता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। जो उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, कॉल्ड प्रोग्राम्स, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। तो वो डिजायर्ड आउटपुट आपका निकल कर आ गया, जो आपको इंफॉर्मेशन सूचना चाहिए थी वो आपने मिल गई। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं कोई चीज, किसी का मतलब पता लगाना है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ही है, आपने कंप्यूटर को गूगल में लिखा कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी, तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो सारी जानकारी आ जाएगी कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, क्या इसके पार्ट्स होते हैं, सब चीजें आ जाएंगी आपकी। तो वो हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए कंप्यूटर कैसा होता है। इसमें आप देखेंगे, बीच में देखेंगे आप मॉनिटर लिखा हुआ है, जो हमारी स्क्रीन होती है, इसमें सारी सूचनाएं हमें दिखती हैं। उससे पहले आपका प्रिंटर है, कि जो भी आप इसमें लिखेंगे उसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं, वो प्रिंटर हो गया। कोई चीज अगर आपको लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, कीबोर्ड की द्वारा। नीचे देखिए कीबोर्ड लिखा हुआ है, उसमें हम टाइप करेंगे और वो कंप्यूटर में लिख जाएगा। नीचे देखेंगे एक माउस लिखा हुआ है, छोटा सा माउस की तरह होता है, जो हम किसी चीज को पॉइंट करने के काम आता है, कोई क्लिक करना है कुछ हमें, तो वो माउस होता है। उसके बराबर में मॉडेम दे रखा है। मॉडेम एक ये इंटरनेट कनेक्ट के लिए होता है, कि हमें इंटरनेट को कंप्यूटर में लगाना है, तो उसे मॉडेम कहते हैं। जैसे वाईफाई सिस्टम है और ये सब चीजें, कि उसमें कंप्यूटर में इंटरनेट चल जाए, उसके लिए हमें ये मॉडेम या राउटर लगाना पड़ता है। इसके ऊपर देखिए केस बना हुआ है, पूरा डिब्बा बना हुआ है। ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कहते हैं इसको। असली कंप्यूटर की चीजें, सब प्रोग्राम, सब हार्डवेयर, सब चीजें इसके अंदर ही होती हैं। क्योंकि केवल आप उसमें तो टाइप कर रहे हैं, प्रिंटर केवल प्रिंट निकालना है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो सब कुछ अंदर कैलकुलेशन कर रहा है, वो सब सीपीयू के अंदर ही होता है। सारा प्रोसेस जो होता है वो सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंदर ही होता है। इस तरह का ये कंप्यूटर होता है। मैं
मुझे उम्मीद है कि आप सबने ही ये कंप्यूटर देखा होगा, कुछ के घरों में भी होगा, कुछ दुकानों पर साइबर कैफे में जाते होंगे तो वहां पर भी आप देखते होंगे। तो इस तरह का कंप्यूटर आपके द्वारा मतलब हमेशा आपने देखा ही होगा। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मतलब मैंने आपको बता दिया, वही डेफिनेशन में है। देखिए, कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसर डेट कैन परफॉर्म सब्सटेंशियल कंप्यूटेशंस। यानी कि प्रोसेसर है, जो सीपीयू है ना उसमें, तो वो प्रोसेस करता है। तो एक कंप्यूटर क्या हो गया, एक डेटा प्रोसेसर हो गया जो सारी कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस करेगा, इंक्लूडिंग न्यूमरस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल या लॉजिक ऑपरेशंस। जो अरिथमेटिक है, जो कैलकुलेशंस हैं, सब चीजें इसके अंदर ही हो जाएंगी विदाउट इंटरवेंशन बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर ड्यूरिंग द रन। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इसमें इंसान मनुष्य की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो आपने तो जो लिख दिया और आपने क्लिक कर दिया, बस फिर जो प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर के अंदर अपने आप होता रहेगा, उसमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। हिंदी में भी देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, कंप्यूटर एक ऐसा डाटा प्रोसेसर है जो बहुत सारी संगणनाएं पूरी प्रक्रिया मानव हस्तक्षेप के बिना करने में सक्षम है, चाहे वो गणितीय हो एवं तर्क शास्त्रीय हो, यानी कि अरिथमेटिक हो या लॉजिक ऑपरेशंस हो, लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये सब कंप्यूटर कर लेता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये परिभाषा दी है। एक डेफिनेशन मैंने और लिखी है, यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्टीट्यूट ने लिखा है ये, अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस केपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय एक्सेप्टिंग डाटा। कि जो भी प्रॉब्लम है हमने उसमें फिल करी, डाटा लिखा भरा हमने उसमें कंप्यूटर में, परफॉर्मिंग डिस्क्राइब्ड ऑपरेशंस, फिर वो जो डिस्क्राइब है वो ऑपरेशन पूरा करेगा ऑन द डाटा, एंड सप्लाइंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस ऑपरेशन, और उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर स्क्रीन पर, जो स्क्रीन होती है ना कंप्यूटर की, उस पर सारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। कोई चीज आपको जोड़नी है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, जोड़ना है, घटाना है, तो कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे तो कैलकुलेटर मिल जाएगा आपको। कंप्यूटर के अंदर देखेंगे तो जो कुछ कंप्यूटर चलाने जानता होंगे वो जानते होंगे कि एक्सेल शीट होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल, एक्सेल स्प्रेडशीट होती है, उसमें आप डाटा भर दीजिए, फॉर्मूले लगा दीजिए जोड़ने घटाने के, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ गुणा करना है, कुछ भाग करना है, डिवाइड करना है, तो सब चीजें उसमें आपको आराम से हो सकता है। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो प्राप्त सूचनाओं को संग्रहित कर उन पर निर्देशित क्रियाएं करके निष्कर्ष निकालता है, जिससे समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो ये यूएस इंस्टीट्यूट ने डेफिनेशन दी है, क्योंकि आपके कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए प्रश्न में आपको एग्जाम में, तो आपको उसका डेफिनेशन भी देनी है और उसका मतलब भी समझाना है। अब हम देखिए कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको फोटो दिखाई थी कंप्यूटर की, उसमें कीबोर्ड भी था, मॉनिटर भी था, सीपीयू भी था, प्रिंटर भी था, माउस भी था। तो वो सब पार्ट्स कहलाए जाते हैं। उनकी हम देखो एक एक डिटेल में पढ़ते हैं कि अब उन्होंने उन सब पार्ट्स को बांट लिया है, डिवाइड कर लिया है। किस किस पार्ट्स में, देखिए पहला पॉइंट है इनपुट यूनिट, कि जो इनपुट, जो ऐसे जो हमने पार्ट्स देखे, कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स थे जिससे डाटा हम कंप्यूटर में भरते हैं, उनको हम कहते हैं इनपुट यूनिट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस, जो उसमें कीबोर्ड है, माउस है, वो इनपुट डाटा को फीड करा जाता है, मींस वो इनपुट माने जाते हैं, उससे डाटा हम उसमें कंप्यूटर में भरते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट यूनिट। यानी डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट यूनिट। यानी कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, माउस से हम क्लिक कर देंगे, कोई चीज प्रिंट निकालनी है तो हम प्रिंट के जो आइकन बना होगा प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और उसमें डिटेल कौन सा पेज प्रिंट करना है उसे क्लिक करेंगे और प्रिंट निकल कर आ जाएगा। तो जो हम काम कर रहे हैं वो इनपुट यूनिट कहलाई जाएंगी, कि माउस की हेल्प से, कीबोर्ड से कोई टाइप कर रहे हैं हम उसमें, तो वो मैटर हम कंप्यूटर में भर रहे हैं, तो वो इनपुट यूनिट्स कहलाई जाती हैं, इनपुट पार्ट्स कहलाए जाते हैं। A computer will only respond when a command is given to the device. अगर आप कंप्यूटर में क्लिक करेंगे या कुछ लिखेंगे तभी तो कंप्यूटर चलेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कंप्यूटर जैसा टेबल पर रखा हुआ है वैसे ही रखा रहेगा। तो कंप्यूटर तभी चलेगा जब हम उसमें कुछ कमांड उसको देंगे, कुछ उसकी में हम क्लिक करेंगे, तभी वो कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करेगा।
These commands can be given using the input unit or the input devices. और ये कमांड हम कैसे देंगे? माउस की हेल्प से देंगे, या वो जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें कुछ टाइप करेंगे तो वो कमांड कंप्यूटर को मिलेगा और कंप्यूटर फिर आगे की प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। देखिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ कीबोर्ड वी कैन टाइप थिंग्स। हम टाइप कर सकते हैं MS वर्ड पे या MS एक्सेल शीट होती है उस पर, और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा जो भी डाटा एंटर करा है, और उसे जो स्क्रीन है उस पे हमें दिखा देगा कि हाँ भाई आपने ये टाइप करा, अब ये लेटर आपके लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, और इसका आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं या इसको ऐसे ही सेव कर सकते हैं। तो डाटा एंटर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर। जो हम डाटा उसमें भर रहे हैं नंबर हो सकते हैं, ABCD अल्फाबेट हो सकती हैं, कुछ फोटो हो सकती हैं, ये सब डाटा हम उसमें भर सकते हैं। वी एंटर द इंफॉर्मेशन यूजिंग एन इनपुट डिवाइस। जो भी सूचना हम उसमें भर रहे हैं वो इनपुट डिवाइस के द्वारा भरी जाएंगी। द प्रोसेसिंग यूनिट्स कन्वर्ट इट इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस। जो प्रोसेस अंदर चलेगा वो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है तो वो उसमें वो कन्वर्ट कर देगा, और फाइनल आउटपुट भी ऐसा निकालेगा जो हम मनुष्य उसको समझ सकें। हमने अपने हिसाब से डाटा फीड कर दिया, लेकिन कंप्यूटर जो अंदर प्रोसेस करेगा वो अपनी लैंग्वेज, उनकी अपनी होती है, अपनी लैंग्वेज में करेगा, और फिर हमें जब रिपोर्ट देगा बाहर निकालकर जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा वो ऐसी लैंग्वेज होगी जिसे मनुष्य आराम से, हम और आप आराम से उसको समझ सकते हैं। तो ये सब इनपुट यूनिट्स हो गई। कौन कौन सी होती हैं देखिए मैंने आपको फोटो में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये इनपुट देखिए, कीबोर्ड मैंने बताया, ग्राफिक पैड है, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए और इस पर जो भी लिखिए वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा। वेब कैम है, इसको आप इसे ऑन कर दीजिए तो आपकी फोटो कंप्यूटर में आ जाएगी और इस कैमरे के सामने आप खड़े हैं। माउस तो आप जानते ही हैं, माउस को कनेक्ट कर दीजिए, माउस क्लिक हो जाएगा। स्कैनर होता है, स्कैनर में आप कोई भी पेपर रख दीजिए, देखिए ये पूरा स्कैनर दिख रहा है बीच में, इस पर आप कोई भी पेपर रख दीजिए और उसको वही पेपर कंप्यूटर पे दिख जाएगा आपको स्कैन करेंगे तो। जॉयस्टिक होती है, ये भी आपको गेम्स वगैरह खेलने का काम आ जाती है। ट्रैक बॉल है, इसमें एक बॉल सी होती है, उसको आप ट्रैक बॉल जो है इसको क्लिक करेंगे आप तो ये भी माउस की तरह ही काम करती है। डिजिटल कैमरा है, कैमरा में फोटो खींचिए आप और कंप्यूटर में भेज दीजिए। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर ये कैमरा फोटो खींचने वाले होते हैं, हम जैसे शादी ब्याह में काम आते हैं, कोई पार्टी में हम कैमरा वाले को बुलाते हैं तो वो कैमरा फोटो खींचता है और फिर उसको क्या करता है, उसको आप कंप्यूटर में डाल देता है, और जो आपको फोटो चाहिए वो रह जाती हैं, बाकी को वो डिलीट कर देता है। माइक्रोफोन है, जैसे कि हम कोई बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर के थ्रू, और ये वीडियो बन जाएगी और ये आपको मिल जाएगी, तो वो माइक्रोफोन की हेल्प से आपको हम कोई भी बात कह सकते हैं। तो ये सब हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाई जाती हैं। दूसरा हमारा होता है आउटपुट यूनिट। जो भी हमने मैटर उसमें कंप्यूटर में लिखा वो हमें स्क्रीन पर दिख जाएगा, या हम उसे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे जो चीजें हैं, काम करने वाली चीजें हैं, उसे हम आउटपुट यूनिट कहा करते हैं। जैसे डिवाइसेस लाइक प्रिंटर एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स जो डिस्प्ले कर रहा, जो स्क्रीन है आपके सामने, जो कंप्यूटर की स्क्रीन मॉनिटर होता है ना जिसपे आपको कंप्यूटर में दिखता है, उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा करते हैं। ये आउटपुट यूनिट कहा जाता है क्योंकि जो भी हम इसमें भरा है वो हमें सामने दिख रहा है, वो इसलिए इसको आउटपुट यूनिट कहा जाता है। डेटा आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर इन डिजायर्ड फॉर्मेट आर कॉल्ड आउटपुट यूनिट। तो ये प्रिंटर हो गया कि कोई प्रिंट हमने निकाल लिया, प्रिंट नहीं निकालना है तो हमें स्क्रीन पर कोई चीज दिख रही है, तो जो स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस कहलाई जाती है। तो जो हमने कमांड दिया, देखिए क्या लिखा है, व्हेन वी कमांड अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इट रिवर्ट्स फॉर द एक्शन परफॉर्म्ड एंड गिव्स अस अ रिजल्ट। कोई हमने कमांड दिया, कोई क्लिक करा हमने कोई चीज, और वो उसका जो प्रोसेस करेगा और हमें वापस दिखा देगा स्क्रीन पर कि हाँ भाई ये चीज आपके सामने कोई चीज आ गई, तो वो क्या हो गया, वो आउटपुट चीज निकल आएगी। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। देयर आर वेरियस आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, द मोस्ट बेसिक ऑफ विच इज द मॉनिटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटर होता है। तो वॉट एवर वी राइट, हम कीबोर्ड के द्वारा माउस के द्वारा क्लिक कर रहे हैं वो सब मॉनिटर पर हमें दिख जाता है।
Thus the output unit gives us the final result. ये हमें final result दिखा देगा once the entire processing is done within the mechanism of a device. कि हमने कोई चीज कंप्यूटर में भर दी, माउस से क्लिक कर दी तो और वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और हमें स्क्रीन पर दिखा देगा कि हाँ भाई ये रिजल्ट आपका आ गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे हम एटीएम में जाते हैं, एटीएम में आप पैसे निकालने जाते हैं, एटीएम कार्ड लेकर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सभी लोग ने देखा होगा एटीएम होता है, वहां पे हम एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने एटीएम में अपना कार्ड इंसर्ट करा, उसमें डाला हमने, वी एंटर आर डिटेल्स, फिर उसमें हम अपनी डिटेल्स लिखेंगे, किस हिंदी या इंग्लिश में चाहिए। हमारा एक पिन होता है, जो पासवर्ड होता है, पिन होता है 4 डिजिट का, वो हमने उसमें फीड करा, लिखा, और अमाउंट लिखेंगे कि हमें पैसे निकालने हैं कि 1000 रुपये निकालने हैं कि 5000 रुपये निकालने हैं, वो लिखा, और फिर हम ओके का बटन दबाएंगे तो कैश से पैसा हमारा, वो डिस्पेंसर जो होता है, जो एटीएम मशीन है, उससे पैसा हमें बाहर को आ जाएगा। तो जो कैश निकालने की मशीन है, वो उस समय जहां से कैश निकल रहा है, वो एरिया जो हिस्सा है वो क्या हो गया, वो आउटपुट यूनिट कहलाया जाता है, कि उससे हमें आउटपुट मिला, कोई चीज हमें मिली, कैश मिला हमें, तो वो आउटपुट यूनिट कहलाया जाता है। देखिए इसकी भी मैंने फोटो यहाँ पे लगा रखी है, ये आउटपुट डिवाइस है। जैसे पहला है प्रिंटर, कोई भी चीज हमने कंप्यूटर में लिखी, उसका प्रिंट निकाल लीजिए तो ये आउटपुट हो गया आपका। मॉनिटर, स्क्रीन पे कोई चीज आपको दिख जाएगी। हेडफोन है, कोई भी चीज आप गाने सुन रहे हैं तो गाने आपके पास आ रहे हैं, वो आउटपुट हो गया। साउंड कार्ड है, स्पीकर आप जानते ही हैं। वीडियो कार्ड है, वीडियो कार्ड की हेल्प से आप कोई भी चीज उसमें देख सकते हैं मॉनिटर पे। प्लॉटर है, कुछ प्रिंट वगैरह की तरह है। जीपीएस लोकेशन है, आजकल देखिए जीपीएस लोकेशन बहुत काम आती है। आप कार में कहीं जा रहे हैं, अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। आप अच्छी बड़ी कार है आपके, तो उसमें भी टेक्निक आ गई है कि आपको, मान लीजिए आप कहीं किसी शहर में हैं, आपको दूसरे शहर दिल्ली में जाना है, बम्बई जाना है, तो अगर सड़क से मार्ग से जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, तो आप उसमें डाल दीजिए कि हमें यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो फिर आपको पूरा रास्ता वो बताता रहेगा कि आपको इस सीधा जाना है, इधर को मुड़ना है, ये इधर को आपको मुड़ के जाना है या सीधे जाना है, वो सब बताता रहेगा। तो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस कहलाई जाती है। स्क्रीन प्रोजेक्टर होता है, इसको हम कंप्यूटर से लगा देते हैं, और जो कंप्यूटर में होगा वो सामने स्क्रीन रहती है, दीवार पर या दीवार के पे पर्दा लग जाता है। जैसे आपने पिक्चर देखने तो जाते होंगे, मूवी देखने हॉल में, तो जो थिएटर में मूवी देखी जाती है तो पीछे से एक लाइट आ रही होती है, जो उस सामने पिक्चर पर्दे पर दिखती है, और पर्दे पर हमें वो फिर पूरी मूवी दिखाई देती है, जबकि वहां पे पर्दे पे कुछ नहीं है, वो पीछे से लाइट आ रही है, और उस स्क्रीन पर, वो दीवार पर जो पर्दा है वहां पे, उसके ऊपर वो लाइट पड़ रही है, और वहां पर आपको सारी मूवी दिख रही है। तो वो एक तरह से स्क्रीन प्रोजेक्टर होता है, जो आपके पीछे रखा रहता है, पीछे की दीवार पर। तो वो आपको, उसकी लाइट पड़ेगी पर्दे पर, और वो फोटो आपकी वहां पे मूवी आपको दिख जाती है। तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस कहलाई जाती हैं। तीसरा होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इनपुट आउटपुट तो हो गया, अब आता है कि जो उसका प्रोसेस जो करता है, हमने कोई चीज लिखा, उसको जो प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, जो एक पूरा डिब्बा मैंने आपको दिखाया था, बॉक्स होता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो वो उसका काम होता है कि वो डेटा को प्रोसेस करता है और हमें सूचनाएं देता है। तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर डिवाइस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसमें 3 हिस्से अंदर अंदर होते हैं, जो हमें नॉर्मली दिखते नहीं हैं। ये जो हार्डवेयर का काम करते हैं उनको अंदर पता होता है कि 3 हिस्से होते हैं इसमें। कंट्रोल यूनिट होती है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, और मेमोरी यूनिट होती है। ये तीनों को मिलाकर सीपीयू कहलाया जाता है, सीपीयू बनता है, और सारा डेटा प्रोसेस होता है। इसको कंप्यूटर का हम दिमाग भी कहते हैं, कि भाई जो कंप्यूटर का दिमाग है वो सीपीयू ही कहलाया जाता है। जो बॉक्स है वो वही सीपीयू, वही कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है, उसका ही मस्तिष्क माना जाता है। And no action can be conducted by a device without the execution and permission of the central processing unit. अब आप अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम नहीं कर रहा, तो आप माउस से कितना ही क्लिक कर लीजिए, कितना ही टाइप कर लीजिए कीबोर्ड से, कुछ नहीं होगा। तो जो सीपीयू है, अगर वो सही चल रहा है, तभी सारा डाटा आपका प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा।
तो इसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं, अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कहलाए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जो डेटा को रिसीव करते हैं और हमें रिजल्ट या आउटपुट दे देते हैं। तो सीपीयू जो है वो मेन प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह लीजिए, वो मेन पॉइंट माना जाता है। तो इसमें 3 हिस्से होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अरिथमेटिक एएलयू जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। इन तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है देखिए कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट मींस कंट्रोल करना, तो ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ऑल डिवाइसेस और पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट। सो सारे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, प्रिंटर हैं, माउस है, टाइपराइटर का वो कीबोर्ड है, तो वो सब कंट्रोल यूनिट से ही जुड़े हुए रहते हैं। दिस इज द कोर यूनिट विच मैनेजेस द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस। पूरे कंप्यूटर को जो मैनेज कर रहा है, जो चला रहा है, वो केवल कंट्रोल यूनिट ही होता है। ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारे डाटा को हमारे जो हमने उसमें लिखा है उसको कलेक्ट करेगा, इनपुट यूनिट के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा उस डाटा को एंटर होगा, फिर उसका प्रोसेस होगा, और जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो फिर आउटपुट के फॉर्म में हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, या चाहे तो हम प्रिंट निकाल सकते हैं। ये सब कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो ये पूरे इट कैन बी सेड टू बी द सेंटर ऑफ ऑल प्रोसेसिंग एक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ कंप्यूटर डिवाइस। जो कंप्यूटर डिवाइस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा है वो कंट्रोल यूनिट की मदद से ही हो रहा है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम उसे दे रहे हैं, जो कमांड हम दे रहे हैं, उसके अंदर वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है और फिर वो डाटा को बाहर दे रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो सब कंट्रोल यूनिट की मदद से ही होता है। दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, या लॉजिक यूनिट कह देते हैं। दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेयर ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टेक प्लेस। जहाँ पे जो कैलकुलेशंस का काम है वो सब इस यूनिट के द्वारा किया जाता है। तुम गणितीय कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ही करता है। क्योंकि ये सीपीयू का हिस्सा है तो उसके अंदर ये यूनिट भी होती है, तो सारी कैलकुलेशंस जो गणनाएं हैं वो ये वाला हिस्सा करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इट कैन ऑल्सो परफॉर्म एक्शंस लाइक अ कंपेरिजन ऑफ डाटा, डिसीजन मेकिंग एक्शंस। बहुत अच्छे लेवल के हाईटेक कंप्यूटर्स होते हैं तो उसमें आप कुछ निर्णय लेना है, दो चीजों का कंपैरिजन करना है, वो सब चीजें अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की मदद से होता है। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है लास्ट में, एएलयू कंप्राइजेस सर्किट्स। इनमें सब सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर सर्किट लगे होते हैं जिसमें आपको एडिशन करना है, जोड़ना है, सब्ट्रैक्शन कोई घटाना है, गुणा करनी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भाग करना है, या अदर न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशंस करनी है। ये सब एएलयू के माध्यम से आराम से हो जाती हैं। तीसरा मेमोरी होता है, सीपीयू का पार्ट। मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी हम उसमें डाटा फीड कर रहे हैं, आप तो उसमें फीड रहेगा, सेव रहेगा, और अगर आप फिर अगले दिन कंप्यूटर को चलाती हैं तो वो डाटा आपके पास रहेगा। आपने अगले दिन कंप्यूटर चलाया तो ऐसा नहीं है कि वो डाटा गायब हो जाएगा, वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रहेगा। तो उसे हम कहते हैं, तीसरा हिस्सा हो गया मेमोरी। तो जो भी इनपुट डाटा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी डाटा प्रोसेस हुआ है, वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो when we enter the data into the computer using an input device, the entered information immediately gets saved in the memory unit. तो CPU की जो memory unit है उसमें वो save हो जाता है। Because of the presence of some existing programming, the memory unit transmits the data further to the other parts of the CPU. पहले तो हमने feed कर दिया, वो मेमोरी में चला गया, फिर मेमोरी से वो जहां जहां भी जाना है सीपीयू का रिजल्ट निकालने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए, वो फिर वहां पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। सिमिलरली व्हेन द आउटपुट ऑफ आवर कमांड इज प्रोसेस्ड, कोई लेटर हमने लिखा तो वो आउटपुट हमारा निकल कर आया, तो वो भी मेमोरी यूनिट में सेव रहता है। तो आउटपुट हमें दिखाने से पहले वो मेमोरी में सेव हो जाता है, और उसको हम सेव करके रख भी सकते हैं, और वो सेव आपके पास कंप्यूटर के अंदर रहता है कि फिर आप अगले दिन भी देखेंगे तो वो डाटा आपको वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट्स हो गए।
तो मेमोरी देखिए दो तरह की मानी जाती हैं, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर यानी सीपीयू के अंदर रहती है, और सेकेंडरी मेमोरी होती है जो एक्सटर्नल होती है। जैसे आपकी पेन ड्राइव सुना होगा आपने, कोई डाटा आपको कंप्यूटर से लेकर जाना है कहीं और, तो आप क्या करेंगे, पेन ड्राइव में ले जाएंगे, पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेंगे उसको, डाटा को कंप्यूटर से पेन ड्राइव में आ जाएगा और उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। सीडी आपने देखी होंगी, डीवीडी, सीडी देखी हैं, बहुत से सीडी डीवीडी में मूवी देखते हैं, तो मूवी बाजार से खरीद कर लिया है, तो वो डाटा उसमें सेव रहता है, वो भी मेमोरी है, लेकिन वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाई जाती है। तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये तीनों मिलाकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू बन जाता है। अब देखिए समझने की बात है, जो कंप्यूटर की जो डिवाइसेस थे, जो आपने कंप्यूटर देखा उसमें कीबोर्ड था टाइप करने के लिए, माउस था प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंटर था, इन जिनको हम छू सकते हैं, हाथ लगाकर देखेंगे आप उन्हें छू सकते हैं, तो वो हार्डवेयर, उनको हम हार्डवेयर कहा करते हैं। और जो अंदर उसमें प्रिंट का करने का सॉफ्टवेयर हमने उसमें डाल रखा है, जो कंप्यूटर के अंदर हम कमांड देते हैं, जिनको हम छू तो नहीं सकते, लेकिन सारा अंदर, जैसे MS वर्ड है, लेटर टाइप कर रहे हैं आप जहाँ पर भी, या एक्सेल है या पावर पॉइंट है, तो वहां पर अगर जो भी अंदर चीजें हैं वो सब सॉफ्टवेयर कही जाती हैं, उनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस केवल हमें स्क्रीन पर दिखाई देंगी, फिजिकली आप उसको नहीं देख सकते ना छू सकते हैं, तो उनको हम सॉफ्टवेयर कहा करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, दोनों ही जरूरत की चीजें हैं कंप्यूटर की कार्य करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आए होंगे। फिर भी कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको आपको समझा दूंगा। तो देखिए दो तरह की मेमोरी मैंने बताई आपको, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। इन दोनों का हम देखिए अंतर देख लेते हैं कि भाई दोनों में अंतर क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, सीपीयू के अंदर होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी ये अंदर नहीं होती है, ये सीपीयू के अंदर हम असेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बाहर की होती है, एक्सटर्नल होती है। सेकंड पॉइंट है, इट इज नोन एज मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी होती है जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, वो बैकअप मेमोरी होती है, कि डाटा को हम, अगर कंप्यूटर हमारा खराब हो गया तो वो डाटा जो अंदर हमने फीड कर रखा है वो बेकार ना हो जाए, इसलिए हम एक बैकअप रख लेते हैं। बैकअप मीन्स उसकी कॉपी बनाकर हम किसी दूसरे सिस्टम में ले जाएं, या पेन ड्राइव में रख लें, या सीडी या डीवीडी में रख लें, तो वो बैकअप मेमोरी कहलाई जाती है, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। थर्ड, कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी कंप्यूटर में तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर अपना काम करता रहेगा। चौथा है, इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है वो फास्टर होती है, तेज चलती है सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया कि ये सेकेंडरी मेमोरी जो है ये प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा स्लो काम करती है, धीरे काम करती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो पांचवें पॉइंट में दे रखा है, ये रोम और रैम होते हैं इसमें, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, दो तरह की ये प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में होती हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती हैं, जैसे सीडी है, डीवीडी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, या पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क होती है। अब तो 1 TB और बड़ी बड़ी उसकी स्टोरेज की डिवाइसेस आ रही हैं, हार्ड डिस्क आ रही हैं, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी कहलाई जाती हैं। छठा पॉइंट देखेंगे तो आप इसमें लिख रहा है, इट इज एक्सपेंसिव, जो प्राइमरी मेमोरी थोड़ी महंगी होती है, सेकेंडरी मेमोरी सस्ती मिल जाती है। सेवेंथ पॉइंट है, इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि जो रैम रोम है ये सब लिमिटेड होते हैं, स्टोरेज इसमें एक लिमिट लेवल तक ही कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी वास्ट स्टोरेज होता है, बहुत ज्यादा उसमें जगह होती है, हार्ड डिस्क है 1 TB 2 TB तक ले सकते हैं आप, जीबी तो छोटा हो गया और टीबी तक आ जाता है उसमें, टेराबाइट। आठवां पॉइंट है, इट इज टेम्पररी मेमोरी, मतलब वो टेम्पररी है, भी कंप्यूटर है, आप कुछ चीज इसमें ऐसे होंगी जो आपने बंद कर दिया कंप्यूटर तो वो डाटा खत्म हो जाएगा, कुछ चीजें उसमें स्टोर रहेंगी, तो ये टेम्पररी मेमोरी होती है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है, परमानेंट जिंदगी भर, अगर वो डिवाइस सही है, आपकी हार्ड डिस्क सही है, पेन ड्राइव सही है, तो वो आपका जिंदगी भर उसमें मैटर सेफ रहता है। नाइन्थ पॉइंट है, इट इज बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर कंप्यूटर चल रहा है तो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आउटपुट, कंप्यूटर बंद हो गया
तो वो मेमोरी गायब हो गई, जो चीज थी वो खत्म हो गई, तो उसे हम कहते हैं वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल मतलब कि आपका कंप्यूटर में भर दिया डाटा तो वो पीछे सेव रहेगा कंप्यूटर के अंदर, चाहे कंप्यूटर बंद कर दो चाहे या खुला रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका डाटा सेव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है। जो रैम वाली मेमोरी है कि अगर रैम चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है तो वो डाटा उसमें रहेगा, कंप्यूटर बंद कर दिए तो डाटा गायब हो जाएगा। रोम नॉन वोलेटाइल है, रोम में आप आरओएम में डाटा आपका सेव रहेगा। और सेकेंडरी मेमोरी जो है ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसके कंप्यूटर चलने ना चलने से कोई मतलब नहीं। आपने पेन ड्राइव में जो डाटा डाल लिया और उसे कंप्यूटर से हटा दिया तो पेन ड्राइव में हमेशा वो डाटा सुरक्षित रहेगा। 10th पॉइंट है सेमी कंडक्टर चिप्स। ये टेक्निकल टर्म्स है। सेमी कंडक्टर चिप्स कुछ पार्ट्स होते हैं जो प्राइमरी मेमोरी को में ये डाटा सेव करने के काम आते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कोई मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं जो डाटा स्टोर करने के काम आती हैं सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बताते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए कैपेबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या नेचर है कंप्यूटर का, क्या कंप्यूटर कर सकता है, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, वो हम चीजें यहाँ पर देखेंगे। क्या इसकी क्वालिटी है कंप्यूटर की। पहला पॉइंट है स्पीड, कि जैसे हम अपनी कैलकुलेशन दिमाग में करें तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर की मदद से करेंगे तो डाटा बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है और सारे इंस्ट्रक्शंस कुछ सेकंड में ही वो ले लेता है और एकदम आंसर हमें बताकर दे देता है। तो some calculations that would have taken hours and days to complete otherwise can be completed in a few seconds using the computer। कुछ काम हमें करना है, महीनों लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे, घंटे लग जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर में कुछ सेकंड में ही वो हो जाता है। जैसे कैलकुलेशन है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं कंपनियों में, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी वेतन निकालना है तो उनकी स्लिप्स हैं, वेतन स्लिप है, कंप्यूटर में तो आप क्लिक देंगे और सबका प्रिंट एक बार में फटाफट निकल जाएगा। मौसम का अनुमान लगाते हैं कि कब बारिश होगी, कब ठंड आएगी, कब धूप निकलेगी, ये सब चीजें कंप्यूटर की मदद से पता चल जाती हैं। आप पढ़ते होंगे ना, जैसे अखबार में लिखा आता है कि भाई अब 2 दिन बाद बारिश होगी, तो 2 दिन बाद बारिश होगी वो कैसे पता चला, वो सब कंप्यूटर की मदद से ही पता चलता है, वो अनुमान लगा लेते हैं कंप्यूटर, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो टेक्निक नई टेक्नोलॉजी है, तो उससे एकदम पता चल जाएगा कि भाई 2 दिन बाद बादल आ सकते हैं, बारिश हो सकती है। तो ये सब चीजें कंप्यूटर की मदद से पता चल जाता है। तो कितना टेम्परेचर रहेगा, कम या ज्यादा रहेगा, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। अब तो वेदर के बारे में, मौसम के बारे में पता चल जाता है। तो स्पीड की बात है कि हर चीज कंप्यूटर जल्दी में कर देता है, फास्ट कर देता है। अगर मनुष्य खुद करने बैठेगा तो उसको घंटों या दिन कई महीने भी लग सकते हैं। एक्यूरेसी की बात करते हैं। देखिए हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम गलत कर सकते हैं, हम कोई चीज का जोड़ रहे हैं तो जोड़ हम गलत कर सकते हैं, टोटल गलत कर दिया हमने। लेकिन कंप्यूटर में जो हमने अगर सही चीज भरी है, सही चीज फीड करी है, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल सही देगा, उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, मतलब होंगी ही नहीं गलती। अगर हम डाटा ही गलत भर रहे हैं उसके अंदर तो अलग बात है, लेकिन अगर हमने सही डाटा भरा है तो वो आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही देगा, कोई गलती नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट होता है डिलीजेंस। पूरी मेहनत के साथ काम करता है कंप्यूटर। मेहनत करने का मतलब कि ना वो थकता है, ना बोर होता है, कुछ नहीं। आप उसे पूरे दिन भर चलाए रखिए, वो कंप्यूटर चलता रहेगा, काम करता रहेगा। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, लंबी कैलकुलेशन करनी है, तो वो सही बिल्कुल बढ़िया स्पीड से बिल्कुल एक्यूरेट शुरू से आखिर तक वो काम करता रहेगा, ना वो थकेगा, ना परेशान होगा, ना बोर होएगा, एकदम काम करता रहेगा। स्टोरेज की बात करते हैं। जो भी हमारा डाटा होता है सब चीजें हम अपने कंप्यूटर में भर कर रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है हम कंप्यूटर को ऑन करके वो डाटा ले सकते हैं। तो जो प्राइमरी डाटा होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, उसमें तो लिमिटेड ही डाटा आएगा। लेकिन जो हमारी पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क होती थी पहले, या हार्ड डिस्क होती हैं, ये सेकेंडरी डिवाइसेस मानी जाती हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहलाई जाती हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टोरेज
कर सकते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल माना जाता है कंप्यूटर कि कंप्यूटर से आप कुछ भी करा लीजिए। आप ट्रेन का रिजर्वेशन करना है, ट्रेन में जाना है, रिजर्वेशन कर लीजिए, कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। बस का रिजर्वेशन है, कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। मौसम का अनुमान लगा रहे हैं वैज्ञानिक हमारे, वो कंप्यूटर की मदद से कर देते हैं। आपको अपने परीक्षाओं का फॉर्म भरवाना है, वो आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। कोई लेटर प्रिंट निकालना है, लेटर टाइप करना है, वो आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। आपको कुछ पिक्चर मूवी देखनी है, वो आप कंप्यूटर में देख सकते हैं। कोई गाने सुनने हैं तो आप कंप्यूटर में ऑनलाइन गाने सुन सकते हैं। तो मीन्स कंप्यूटर का एरिया बहुत बड़ा है, वो सब काम बड़े आराम से कर सकता है। आपको बस एक क्लिक करना है माउस की मदद से और वो सारी चीजें फटाफट कर देगा। रिलायबिलिटी की बात करते हैं, विश्वसनीयता की बात करते हैं हम, तो ये माना जाता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया मानी जाती है कि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है, सूचनाएं आ रही हैं, वो रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं, विश्वास करने योग्य हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स आर वेल एडजस्टेड टू द रिपीटेटिव टास्क। एक कंप्यूटर वही काम बार बार करता रहेगा। आपको 10 फॉर्म भरवाने हैं एक परीक्षाओं के, तो 10 बच्चों के फॉर्म हैं, 10 छात्र छात्राएं हैं तो 10 फॉर्म भर देगा, 20 कहेंगे तो 20 फॉर्म भर देगा। तो बिना थके, बिना रुकावट के वो काम करता रहेगा। तो इसलिए वो ये माना जाता है कि मनुष्य के कंपैरिजन में हम कंप्यूटर पे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं। अडेप्टेबिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ इट टू कंप्लीट अ डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। किसी भी हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। कोई भी काम आप उसे दे दीजिए वो आराम से कर लेगा, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई हमारी कंपनियां उद्योग से रिलेटेड हो, साइंटिफिक हो, सांख्यिकी का काम हो, नई कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो उसका काम हमेशा बढ़िया रहेगा, अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। कोई भी आप उसको टास्क दे दीजिए, कोई भी काम दे दीजिए, वो गुड क्वालिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ अच्छा काम करके हमको देगा। तो ये सब इसकी अच्छाइयां हैं, कैपेबिलिटीज हैं कंप्यूटर की, कि ये कंप्यूटर कैसे क्या क्या कर सकता है। देखिए कुछ कमियां भी हैं कंप्यूटर में, जिसे हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कुछ लिमिटेशंस हैं। अब कंप्यूटर के अंदर केवल वही काम होगा जिसका प्रोग्राम हमने बनाया होगा या जो सॉफ्टवेयर हमने कंप्यूटर के अंदर डाला होगा। अब जैसे आपको कोई लेटर है, टाइप करा आपने, प्रिंट निकालना है, लेकिन प्रिंट करने का जो सॉफ्टवेयर है वो हमने कंप्यूटर में डाला ही नहीं है, कंप्यूटर में इंस्टॉल ही नहीं करा, तो भाई कंप्यूटर तो उसका प्रिंट नहीं निकाल पाएगा। तो ये एक कमी है कि कंप्यूटर में वही काम वो करेगा जिसका उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल होगा, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल होंगे वही कंप्यूटर काम कर पाएगा। दूसरी परेशानी देखिए इसमें आ सकती है कि इंस्ट्रक्शंस की बात, अगर हम कुछ उसमें कमांड नहीं देंगे, कुछ हम क्लिक नहीं करेंगे, कुछ टाइप नहीं करेंगे, तो कंप्यूटर भाई अपने आप तो काम करेगा नहीं, तो हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, वरना वो कोई डिसीजन नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा। और देखिए क्या लिमिटेशन कमी हो सकती हैं, लैक ऑफ कॉमन सेंस। जैसे इंसान के पास एक कॉमन सेंस होती है, क्या सही है क्या खराब है वो सोचने की शक्ति होती है, वो कंप्यूटर में नहीं होती है। कंप्यूटर चाहे कितना भी तेज कर ले, कितना बढ़िया काम कर ले, लेकिन उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं होगी। तो क्योंकि वो केवल जो कंप्यूटर प्रोग्राम उसके अंदर फीड है वो उसके अंतर्गत ही काम करेगा। जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल है तो वो केवल प्रिंट ही निकालेगा। अब आप कुछ गलत सलत लिख दीजिए तो वो गलत सलत का प्रिंट निकाल देगा, कोई सही बात लिख दीजिए तो सही बात का प्रिंट निकाल देगा, इंग्लिश में लिख दीजिए तो इंग्लिश का प्रिंट पेपर निकल कर आ जाएगा, हिंदी में लिखिए तो हिंदी का आ जाएगा। तो मीन्स जो प्रोग्राम उसके अंदर है वो उस हिसाब से काम करेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। जीरो आईक्यू, ऐसी इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात करें, दिमाग की वैसे बात करें तो वो इसमें जीरो होता है, होता ही नहीं है। They are unable to see and think the actions to perform in a particular situation unless that situation is already programmed into them.
कहने का मतलब कि कोई काम हमें कब करना है, कैसे करना है, कोई मतलब नहीं है। जो उसके अंदर प्रोग्राम है वो उसके हिसाब से ही काम कर रहा है। कैसी सिचुएशन है उससे कोई मतलब नहीं है। या तो वो सिचुएशन उसके अंदर कंप्यूटर में डाली जाए, उस प्रोग्राम करा जाए, प्रोग्राम होना चाहिए तभी वो कार्य करेगा। तो कंप्यूटर को हम ये माना जाता है कि उसको प्रोग्रामेबल बनाया जाता है कि जो हमें उससे काम कराना है वो प्रोग्राम हमने उसके कंप्यूटर में डाल रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, केवल वही वो काम करेगा, चाहे कोई छोटा काम हो बड़ा काम हो। अब कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर करना है तो कैलकुलेटर उसके अंदर हम इंस्टॉल कर देते हैं, कैलकुलेटर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। तो जो भी हमें उससे कार्य कराना है उसका हमें प्रोग्राम उस कंप्यूटर में डालना, इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो अपने आप निर्णय नहीं ले सकता। तो कोई भी निर्णय हमें लेने हैं, कोई सूचनाएं हैं, कुछ अच्छी नॉलेज की बात है, कोई जजमेंट करना है, निर्णय लेना है, तो ऐसा कंप्यूटर आसानी से नहीं कर पाएगा। बिकॉज दे डू नॉट possess ऑल द एसेंशियल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई निर्णय लेना है तो हम केवल वो हमें जानकारी दे सकता है, कोई प्रोसेस जो हमें है वो आउटपुट दे सकता है, लेकिन जो निर्णय लेने हैं उस सूचना के आधार पर वो हमें मनुष्य को, जो यूजर हैं जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर को, उनको लेना है। कंप्यूटर कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो ये इनकी कुछ कमियां हैं कंप्यूटर की। अब हम देखिए एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स देखिए 6 तरह के एलिमेंट्स माने गए हैं कंप्यूटर में। जैसे मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब हार्डवेयर कहलाए जाते हैं, जो इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास हो सकता है उसका हमें। तो ये सब फिजिकल एस्पेक्ट्स कहलाए जाते हैं। हार्डवेयर जो होता है ये फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकली हम चीजों को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे देखिए इसमें लिख रहा है कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब हार्डवेयर कहलाए जाते हैं। दे हेल्प द यूजर्स इंटरफेस विद द सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का काम क्या हो गया कि जो हमने अंदर उसमें सॉफ्टवेयर डाला है, जो प्रोग्राम हमने उसमें अंदर कर रखा है, और हम हैं और प्रोग्राम है, उसको हम प्रोग्राम को कैसे चलाएं, तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर का ये हार्डवेयर होने चाहिए। तो हार्डवेयर कैन बी एक्चुअली बी ऑफ 4 टाइप्स। हार्डवेयर हम 4 तरीके के मानते हैं। तो 4 तरीके के कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है इनपुट हार्डवेयर। इनपुट हार्डवेयर जो हम कंप्यूटर में डाटा भर रहे हैं, लिख रहे हैं, फीड कर रहे हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये इनपुट हार्डवेयर हो गया। जो जो सूचनाएं हमें उससे प्राप्त हो रही हैं, प्रिंट निकालना है, हमें मॉनिटर पे देखना है, तो ये सब मॉनिटर स्क्रीन है, प्रिंटर है, ये सब आउटपुट हार्डवेयर कहलाए जाते हैं। कि जो हमने डाटा डाला उसने वो प्रोसेस करा और हमें आउटपुट दे दिया, तो ये आउटपुट हार्डवेयर हो गया। तीसरा होता है प्रोसेसिंग एंड मेमोरी हार्डवेयर, जो मैंने आपको बताया था कि वो रैम रोम जो होती हैं अंदर, सीपीयू हो गया जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट थी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट थी, मेमोरी यूनिट थी जो हमने अभी पीछे पढ़ा। तो ये सब मेमोरी हार्डवेयर इनको कहा जाता है। प्रोसेसिंग हार्डवेयर कहा जाता है जो सीपीयू वगैरह है जो अंदर प्रोसेस करेंगे, जो सूचनाएं हमें देंगे, तो वो प्रोसेसिंग और मेमोरी हार्डवेयर कही जाती हैं। और चौथा होता है सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर। जैसे मैंने आपको बताया पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाई जाती है, इसलिए इसको सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर कहा जाता है। इसको आप परमानेंटली अपना सूचनाएं अपने पास रख सकते हैं। कुछ फोटो हैं कंप्यूटर में, आपने फोटो आपकी फोटो है, कोई पार्टी आपने करी, कोई फोटो खिंचवाई आपने, तो आपने कंप्यूटर में डाल दी, लेकिन आपको लग रहा है कि कंप्यूटर खराब हो गया तो हमारी फोटो चली जाएंगी, तो आपने पेन ड्राइव में रख ली, वो हार्ड डिस्क में रख ली, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज कहलाई जाती है। तो ये 4 तरीके के हार्डवेयर कंप्यूटर के माने गए हैं। दूसरा एलिमेंट होता है हमारा सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको बताया प्रिंटर का, प्रिंट करने का सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर उसके अंदर है, तो ये सब चीजें सॉफ्टवेयर कहलाई जाती हैं। ये प्रोग्राम्स होते हैं, एक तरीके से सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहे जाते हैं, जो हमें काम करने के काम आते हैं, जो भी हमें कुछ उसमें कार्य करना है वो उसमें मदद करते हैं। तो ये हार्डवेयर और जो हम मनुष्य हैं, यूजर हैं, उन दोनों के बीच में ये सॉफ्टवेयर काम करता है। ये इंटेंजिबल होता है, इसको हम वैसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते इसको हम। अब जो सॉफ्टवेयर है वो भी कई तरीके के हैं। जैसे एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम कंप्यूटर के अंदर चीज है। जैसे आपने देखो ना विंडोज होती है, विंडोज आती हैं, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 9, 10, 11 विंडोज आ रही हैं। जैसे आप कंप्यूटर खोलते हैं ना, जो स्क्रीन पे बिल्कुल एकदम चमकता है, वो सब विंडोज कहलाई जाती हैं।
तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर हमने उसमें अंदर डाले हैं और हार्डवेयर है, ये पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके अंदर होते हैं कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो जो सॉफ्टवेयर पहले से ही उसमें कंप्यूटर में होते हैं उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं कि कंप्यूटर को रन करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा करते हैं। दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे ये मैं आपको ये वीडियो आपको दिख रही होगी ये यूट्यूब पर, तो इसमें आप देखेंगे कि ये मैंने पावर पॉइंट में ये मैटर लिखा है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना जाता है पावर पॉइंट। जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं, जो पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें एक टैली है जिससे हम कंप्यूटर में सारा अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, जिसमें हम अपनी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सब चीजें हम बना सकते हैं। टैली ये सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सब चीजें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाई जाती है। ये कोई स्पेसिफिक खास काम करने के लिए होती हैं। पावर पॉइंट है तो वो पावर पॉइंट ही करेगा काम, टैली है तो वो अकाउंट का काम ही करेगा उसमें, तो ये खास प्रोग्राम कार्य करने के लिए होते हैं, इनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर जो हमारे काम आते हैं, जैसे एंटीवायरस सुना हो आपने, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, कंप्यूटर को खराब कर सकता है, हमारा डाटा जो इसमें भरा हुआ है वो सब गायब हो सकता है, तो हमने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसमें डाल लिया। सुना होगा आपने, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर सिस्टम को बचाने में काम करता है, कंप्यूटर की को सुरक्षा करता है। चौथा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स, सॉफ्टवेयर दैट इंटरप्रेट्स कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि हम तो जो नॉर्मल लिख रहे हैं, मनुष्य की जो समझने की भाषा है उसमें लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर भाषा अपनी अलग होती है। वो जो हमने डाटा लिखा उसको प्रोसेस कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में करेगा, और जो हमें आउटपुट देगा वो फिर मनुष्य की लैंग्वेज में देगा। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं कि जो लैंग्वेज की परेशानियां हैं वो सब चीजें ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स देखते हैं। पांचवी होती है हमारी कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो कंप्यूटर को कनेक्ट आपस में जोड़ने के काम आते हैं। 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 1000 कंप्यूटर आपस में आप जोड़ सकते हैं, वो कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। जैसे टीम व्यूअर है, ये कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में है, ये मेरा कंप्यूटर है, मैं बैठा हूँ, एक कंप्यूटर मान लीजिए आपके पास है, आप मुझसे 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो टीम व्यूअर अगर एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में भी है, मेरे कंप्यूटर में भी है, इंटरनेट जुड़ा हुआ है, तो हम दोनों आपस के कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। मैं आपके कंप्यूटर को देख सकता हूँ, आप मेरे कंप्यूटर की चीजों को देख सकते हैं। तो इस तरह के मैटलैब है, MS माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप है, एनी डेस्क आता है, तो ये सब कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने के काम आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम है, सर्वर है, इनको जोड़ने का आते हैं, और जो कंप्यूटर में सूचनाएं हैं वो एक दूसरे कंप्यूटर को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। तीसरा एलिमेंट देखिए, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब लेकिन इनको चलाएगा कौन, किस काम आएंगे वो, किसके काम आएंगे, मनुष्य के काम आएंगे। यानी कि थर्ड एलिमेंट हो गया पीपल, जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इनको हम लाइव वेयर भी कहते हैं, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इसको लाइव वेयर भी कहते हैं। तो इनको हम पीपल कहते हैं, या यूजर्स हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने 3 तरह के पीपल की बात करी है। प्रोग्रामर्स होते हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो दे मस्ट हैव टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, उन्हें सब कंप्यूटर की तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, पाइथन है, SQL है, और आपका C++ है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो वो इनकी जानकार होते हैं और वो ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि कंप्यूटर सही से ऑपरेट कर सके। सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, दे मेनली डिजाइन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन डेटा प्रोसेसिंग, जो पूरे सिस्टम का एनालिसिस कर देते हैं, कैसे प्रोसेस होगा डाटा, क्या करना है, कंप्यूटर कैसे अंदर चलेगा, वो सब सिस्टम एनालिस्ट देखते हैं। और एंड यूजर्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑपरेटर्स, दे आर द पीपल हु इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हम आप लोग हो गए, हम एंड यूजर्स हैं, हम प्रोग्रामर्स और सिस्टम एनालिस्ट नहीं हैं। हम क्या हैं, हम थर्ड वाले हैं, एंड यूजर्स, की कंप्यूटर को जो चला रहे हैं। ऑपरेटर, कंप्यूटर साइबर कैफे पे जाएंगे, कंप्यूटर आदमी चला रहा होगा,
हम अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो हम एंड यूजर्स कहलाए जाते हैं। तो जो मनुष्य है, पीपल हैं, वो थर्ड एलिमेंट हो गए कंप्यूटर के। चौथा एलिमेंट होता है प्रोसीजर्स। ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रिटन इन कोड होता है, कंप्यूटर के अपने कोड होते हैं। टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर ऑन हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, रन अ सॉफ्टवेयर, डू कैलकुलेशंस, जो सब कुछ करना है वो सब अंदर प्रोसेस चल रहा होता है, उसको हम प्रोसीजर्स कहते हैं। इसमें भी देखिए 3 तरह के प्रोसीजर्स माने गए हैं। पहला है हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर। हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर क्या होगा? ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो सही से काम करें। हार्डवेयर आपके प्रिंटर हैं, मॉनिटर हैं, कीबोर्ड हैं, तो ये हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर माने गए। ऐसी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं सॉफ्टवेयर को टू रन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से हमारे रहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर्स माने गए। तीसरा है हमारा इंटरनल प्रोसीजर्स। ये डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सीक्वेंसेस द डाटा। तो ये अंदर इंटरनल प्रोसीजर चलते रहता है। हाँ, प्रोसेस, मान लो हमें प्रिंट निकालना है, हमने एक पेज का प्रिंट दिया, फिर दूसरे का दिया, तीसरे का दिया, तो वो एक एक करके ही निकालेगा। तो उनका इंटरनल प्रोसीजर चलता रहता है कि सीक्वेंस रहता है कि कब कौन सा काम किस कब करना है, वो सब इंटरनल प्रोसीजर की हेल्प से किया जाता है। पांचवा होता है हमारा डाटा। भाई सब कुछ हम जो इसमें फीड कर रहे हैं या जो हमें आउटपुट मिल रहा है, ये सब क्या है? सब डाटा ही है जो पहले हम फीड करते हैं। तो डाटा इज एसेंशियली द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट वी इनपुट इन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, कंप्यूटर में भर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सब डाटा कहलाया जाता है। जब उसको प्रोसेस कर दिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम की मदद से, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, सूचना बन जाती है, विच इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि जो डाटा हमने फीड करा लेकिन वो सही से ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया, सही तरीके से व्यवस्थित हो गया, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जो इंफॉर्मेशन होती है वही हमें निर्णय लेने के काम आती है। जो डाटा होता है उसको हम बाइट्स में, बाइट्स इसकी यूनिट मानी जाती है, ये आप जानते होंगे। जैसे 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स माना जाता है। 1 बाइट 8 बिट्स के मान बराबर होता है। 1 किलोबाइट यानी 1 केबी जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 MB जो होता है वो 1024 KB यानी किलोबाइट्स के बराबर माना जाता है। 1 GB सुना होगा आपने, ये सब मोबाइल जिन पे स्मार्टफोन होते हैं वो जानते हैं कि कितने GB का इसमें मेमोरी है। तो 1 गीगाबाइट यानी 1 GB है 1024 MB के बराबर। 1 टेराबाइट यानी कि 1024 GB के बराबर माना जाता है। तो ये डाटा हमारा पांचवा एलिमेंट हो गया कंप्यूटर में। और आखिरी एलिमेंट हमारा होता है कनेक्टिविटी। जब तक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे वो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें इंटरनेट चलाना है, तो वो कैसे चलेगा? इंटरनेट भी जोड़ना है। तो दिस इज व्हेन द कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टू अ नेटवर्क। आपस में नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना है। इट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइल्स एंड अदर फैसिलिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि टीम व्यूअर है, एनी डेस्क है, तो जब दूसरे के कंप्यूटर में भी ये भी सॉफ्टवेयर होंगे और हमारे में भी होंगे, तो हम एक दूसरे से कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क विया लैन केबल्स, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, सैटेलाइट्स है, इनकी मदद से कंप्यूटर्स एक दूसरे से नेटवर्क में जुड़े रहते हैं। इंटरनेट इज द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी इन अ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इंटरनेट आपके मोबाइल में या लैपटॉप में चल रहा है, तभी ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, वरना आप नहीं देख पाते। अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की हमने बात करी, उनका डिफरेंस, अंतर देख लेते हैं। ये देखिए 10 अंतर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हार्डवेयर का पहला पॉइंट है, इट इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कॉज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ये पूरा प्रोसेस करते हैं डाटा को, तो ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। जो हार्डवेयर है वो क्या करेंगे, ये सब सॉफ्टवेयर उनको बताते हैं। सेकंड है, इट कैन बी सीन एंड टच्ड। हार्डवेयर है, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर जो होता है कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाय वायरस। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है उसका। जो नुकसान वो किसको पहुंचाता है? जो अंदर उसके प्रोग्राम होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको वो हानि पहुंचा सकता है। फोर्थ है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, हार्डवेयर जो है वो डिवाइड है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस, इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं।
जबकि सॉफ्टवेयर डिवाइड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। इसको हम, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। पांचवा पॉइंट है हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा। और सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। अब जब हार्डवेयर ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर आप कहाँ इंस्टॉल करेंगे? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। दोनों के बिना अगर एक चीज गायब है तो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है आपका, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स कि हार्डवेयर प्रिंटर है, उसे सोचो आप रखे रखे ही अपना आप इंटरनेट की मदद से दूसरी जगह चला जाए तो नहीं जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर आप ईमेल के द्वारा या पेन ड्राइव में दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से, हार्ड डिस्क की मदद से, पेन ड्राइव की मदद से, लेकिन हार्डवेयर को आप इलेक्ट्रॉनिकली नहीं ले जा सकते। सेवेंथ, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ हार्डवेयर कैन नॉट बी क्रिएटेड। एक प्रिंटर है तो दूसरा प्रिंटर बना दो, ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो आप कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, तो एक सॉफ्टवेयर से कई कॉपी उसकी बन जाती हैं। जो हार्डवेयर होता है इट वर्क्स विद बाइनरी कोड, अंदर उसमें जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है 1 या 0 मानी जाती है, उनमें ही अंदर प्रोग्रामिंग होती है उस हिसाब से। तो हार्डवेयर अपनी इसी बाइनरी कोड की मदद से काम करता है। सॉफ्टवेयर भी जैसे जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, बेसिक है, या इनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं सॉफ्टवेयर की, जिनके माध्यम से ये काम सॉफ्टवेयर बनते हैं और कार्य करते हैं। हार्डवेयर इट वियर्स आउट विद टाइम, समय के साथ साथ ये हार्डवेयर खराब हो जाते हैं। प्रिंटर है बहुत सालों तक चलता रहेगा तो बेकार हो जाएगा। मॉनिटर है, स्क्रीन है, बहुत सालों तक रहेगा तो उसकी स्क्रीन धुंधली पड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो यानी कि जो चीज़ है उसकी ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है उन चीज़ों का। लेकिन सॉफ्टवेयर ड्यूरेबल होता है, 1000 साल तक चलता रहेगा और उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर कभी खराब नहीं होता है। हार्डवेयर के एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, कीबोर्ड है, माउस है, रैम, रोम, सीपीयू, ये सब हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड जो होता है हमारा, जैसे ऑफिस में वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ये सब सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसके जवाब आपको दे दूंगा। कोई भी क्वेरी हो तो उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।